ओके, चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं, क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया और हमारी असली दुनिया के बीच की लाइन को पूरी तरह से मिटाकर रख दिया है। घातक घाटा। सुनने में ये सिर्फ एक नाम लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये एक बेहद खौफनाक हकीकत है। हम अक्सर क्या मानते हैं, यही ना, कि फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो गेम चल रहा है वो उसी स्क्रीन तक ही सीमित रहेगा, उसका असली जिंदगी से क्या लेना देना। लेकिन आज की ये सच्ची अपराध कथा इसी सोच को पलट देती है। ये साफ दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया में लिए गए फैसलों के अंजाम कितने गंभीर और शारीरिक हो सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा खेल जिसे सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए खेला जाना था, उसका अंत एक इंसान की जान जाने के साथ हुआ। आइए देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेंद्र कुमार वर्मा जी ने जो टाइमलाइन बताई है, उसके मुताबिक ये सब 7 मई को शुरू होता है। बेटमा थाना क्षेत्र में 32 साल के समीर पटेल मृत पाए जाते हैं। ये शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, लेकिन पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी। एक गुप्त सूचना मिली और इसके आधार पर 19 साल के रमजान पटेल को हिरासत में लिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, शुरुआती पूछताछ में ही रमजान ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब अगर हम इन बुनियादी बातों पर गौर करें तो इस केस के मुख्य किरदार हमारे सामने आते हैं। एक तरफ 32 साल के पीड़ित समीर पटेल हैं और दूसरी तरफ 19 साल का संदिग्ध रमजान पटेल। जगह है इंदौर जिले का बेटमा थाना क्षेत्र। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हम कथित तौर पर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मामला अभी पुलिस जांच के अधीन है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे असली वजह क्या थी। क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई जमीन जायदाद का झगड़ा? बिल्कुल नहीं। इस अपराध की जड़ में था एक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा पैसों का विवाद। ये आज के दौर की बिल्कुल नई और डिजिटल समस्या है। हार जीत का वो गेम जो असल में आभासी था, उसने असली दुनिया में एक जानलेवा वित्तीय विवाद खड़ा कर दिया। अब यहाँ जो हिसाब किताब है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। कथित तौर पर रमजान उस ऑनलाइन गेम में समीर से पूरे 10 लाख रुपए हार गया था। अब इस 10 लाख में से एक बड़ा हिस्सा यानी 7 लाख रुपए चुका भी दिया गया था। लेकिन वो जो बाकी का हिस्सा है ना, 3 लाख रुपए की वो विवादित रकम, यही वो घातक घाटा साबित हुआ जिसने इस पूरी कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। 3 लाख रुपए सिर्फ एक नंबर नहीं है ये। पुलिस के मुताबिक यही वो बकाया रकम थी जिसे चुकाया नहीं जा सका, और इसी के भारीपन ने उन दोनों के बीच एक घातक बहस छेड़ दी। सोचकर देखिए, ये वो सटीक बिंदु था जहां एक डिजिटल गेम का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि वास्तविक दुनिया में स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। अगर हम इन दो अलग अलग दुनियाओं की तुलना करें तो ये सच में डराने वाला है। एक तरफ है पूरी तरह से डिजिटल कारण, ऑनलाइन गेमिंग का विवाद, वर्चुअल कर्ज और उससे पैदा हुआ वित्तीय तनाव, और दूसरी तरफ उसका नतीजा बिल्कुल वास्तविक, ठोस और बेहद क्रूर था। एक हाथापाई होती है और कथित तौर पर पीड़ित के सिर पर पत्थर से वार करके उसकी जान ले ली जाती है। डिजिटल कर्ज का हिसाब एक असली पत्थर से चुकाया गया। ये बहुत ही खौफनाक है। और ये बयान बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि अब अधिकारियों का अगला कदम क्या है। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा की ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये अब एक पूरी तरह से नई और डिजिटल दिशा में मुड़ चुकी है। अब असली सुराग किसी पत्थर पर नहीं, बल्कि मोबाइल फोन के डेटा में तलाशे जा रहे हैं। अधिकारियों को अब ये जानना है कि ये सब आखिर कब से चल रहा था और क्या इसमें कोई बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है। पुलिस की जांच अब परतों को खोल रही है। साफ देखा जा सकता है कि जांच भौतिक अपराध स्थल से शुरू होकर अब गहराई में यानी डिजिटल दुनिया की तरफ जा रही है। पहले फोन की जांच, फिर उस टाइमलाइन का पता लगाना कि ये गेमिंग की लत कब से थी, और अंत में ये खोजना कि क्या इस छिपे हुए नेटवर्क के पीछे और भी चेहरे हैं। ये एक बेहद व्यवस्थित और ज़रूरी जांच है। और आखिर में यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये मामला सिर्फ एक हत्या की जांच तक सीमित नहीं है, ये हमारे आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक खेल जो सिर्फ मजे के लिए होना चाहिए था, उसने एक इंसान की जान ले ली और एक 19 साल के लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी।
आखिर ये ऑनलाइन गेमिंग का नेटवर्क अंदर से कितना गहरा है और ऐसे कितने लोग हैं जो अनजाने में इस डिजिटल जाल में फंसते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो शायद आगे की जांच ही दे पाएगी। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।